जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। धूम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लाए हैं। वो है क्वेश्चन स्टार कनेक्शन से। आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को आप अच्छी तरह देख लेंगे तो ओनली स्टार कनेक्शन और किस इक्विपमेंट के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टार कनेक्शन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टार कनेक्शन कैसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टार कनेक्शन का उपयोग कहाँ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा कनेक्शन बेहतर है, स्टार या डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टार कनेक्शन का न्यूट्रल वायर क्यों जरूरत होती है। चलिए इसके बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टार कनेक्शन क्या होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। स्टार कनेक्शन एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 3 फेज कनेक्शन का एक तरीका है। इसे वाई कनेक्शन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 फेज तारों RYB को एक जनरल न्यूट्रल पॉइंट पर जोड़ा जाता है, जिससे यह वाई आकार में दिखता है। चलिए इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, स्टार कनेक्शन कैसे काम करता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, 3 फेज तारों को जोड़ना। 3 फेज सप्लाई के 3 तारों RYB को 3 अलग अलग बाइंडिंग कॉइल वाइंडिंग से जोड़ा जाता है। नंबर 2, न्यूट्रल पॉइंट बनाता है। प्रत्येक बाइंडिंग का दूसरा सिरा एक सामान्य बिंदु पर मिलाया जाता है, जिसे न्यूट्रल कहा जाता है। नंबर 3, लोड जोड़ना। तीनों फेज आउटपुट को लोड से जोड़ा जाता है और न्यूट्रल को जरूरत के अनुसार उपयोग किया जाता है। चलिए इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, स्टार कनेक्शन का उपयोग कहाँ किया जाता है। चलिए इसके बारे में हम अच्छी तरह से जान लेते हैं। नंबर 1, पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइंस में लंबी दूरी पर बिजली भेजने के लिए। नंबर 2, घरों और कमर्शियल बिल्डिंग में बिजली वितरण के लिए। नंबर 3, 3 फेज मोटर इंडक्शन मोटर में, खासकर जब स्टार्टिंग टॉर्क कम चाहिए। नंबर 4, जनरेटर और ट्रांसफार्मर में, खास तौर पर कम वोल्टेज के लिए। नंबर 5, वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में बिजली के स्तर को एडजस्ट करने के लिए। नंबर 6, लाइटिंग सिस्टम में, बड़े ऑफिस और फैक्ट्रियों में जहां एक साथ कई लाइटिंग को कनेक्ट किया जाता है। चलिए इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा कनेक्शन बेहतर, स्टार या डेल्टा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यह निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए। कम वोल्टेज और सेफ्टी चाहिए, स्टार कनेक्शन बेहतर है। हाई पावर और
ज़्यादा टार्क चाहिए, डेल्टा कनेक्शन सही रहेगा। चलिए, इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, स्टार कनेक्शन का न्यूट्रल वायर क्यों जरूरी है? चलिए, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर संतुलित लोड अनबैलेंस्ड लोड हो तो न्यूट्रल करंट का रास्ता देता है ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, और न्यूट्रल ग्राउंडिंग की जाती है। कुछ उपकरण को सिंगल फेज सप्लाई की जरूरत होती है, जिसके लिए न्यूट्रल आवश्यक होता है। अगर हम न्यूट्रल पॉइंट और एक फेज पॉइंट को वोल्टेज मेजर करेंगे, न्यूट्रल और फेज के बीच 220 वोल्ट होगा, फेज टू फेज के बीच 440 वोल्ट होगा। चलिए, इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, इसके बारे में फायदे और नुकसान के बारे में जान लेते हैं। फायदे और नुकसान। पहले हम फायदे के बारे में जानते हैं, फिर नुकसान के बारे में जानेंगे। नंबर 1, कम वोल्टेज उपकरण के लिए सुरक्षित होता है फायदे में। नुकसान में पावर आउटपुट डेल्टा कनेक्शन की तुलना में कम होता है। फायदे नंबर 2, न्यूट्रल उपकरण होने के सिंगल फेज उपकरण भी जोड़े जा सकते हैं। नुकसान नंबर 2, असंतुलित लोड होने पर न्यूट्रल में करंट बहने लगता है। नंबर 3, फायदे लंबी दूरी बिजली ट्रांसफार्मर के लिए उपयुक्त है। नुकसान नंबर 3, न्यूट्रल सही से ग्राउंड न होने पर वोल्टेज स्थिर हो सकता है। फायदे नंबर 4, इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में कम करंट खींचता है। नुकसान उच्च पावर एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। नंबर 5, बैलेंस लोड में कुशलता में कार्य करता है। नुकसान बैलेंस लोड में कुशलता में कार्य करता है। चलिए, इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।